बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुहम्मद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत से मंसूबे बन रहे हैं, बहुत से प्लान्स हैं और हर कोई अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में या एग्जीक्यूट करने की तगोदो में लगा हुआ है। और तकरीबन जो मेजॉरिटी है जो प्लान्स की, वो यही है कि इमरान खान को जो है किस तरह जो है उनको माइनस करना है और किस तरह इमरान खान को गिराने के लिए जो है क्या हरबा इस्तेमाल करना है। और एक शख्स को सिस्टम से बाहर करने के लिए इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो एक शख्स को सिस्टम से बाहर करने के लिए ही हो रहा है। अब एक दावा सामने आया है कि तमाम सियासतदान जो हैं इमरान खान को माइनस करने के लिए किस तरह से इमरान खान का किस्सा तमाम करने की ख्वाहिश लेकर हर कदम उठाने से जो है गुरेज ना करने वाले जो सियासतदान हैं उनका किस्सा भी तमाम होने वाला है। और ताकतवर हल्के उन्होंने डंडा उठा लिया है। और हारून रशीद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने जो है पीडीएम और पीटीआई को जो है बड़े खतरे से आगाही दी है। और एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान के खिलाफ किया गया प्लान क्या हो सकता है ये भी उन्होंने बताया है। और इस वक्त गेम जो है वो क्या डाली हुई है इन तमाम पार्टियों ने, पीडीएम ने या ताकतवर हल्कों ने, एस्टेब्लिशमेंट जिसमें है। और जो कल कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उनमें जो सबसे अहम थी वो थी इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है मंजूर हुआ है। तो ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से जो है अप्रूव हो चुका है। और इस पर जो है इत्तेहादी जमातों ने पहले कुछ इतराज़ किया लेकिन फिर वो मान गए। अब चूंकि ये बिल मंजूर हो चुका है तो अब सदर पाकिस्तान को ये जो है भिजवाया जा चुका है मंजूरी के लिए। और 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत ने इस पर साइन करने हैं। अगर दस्तखत ना किए तो फिर भी ये 10 दिन बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। दूसरी जानिब ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है तो इसके हवाले से बता देते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। इलेक्शन एक्ट 2023 जो है उसमें तरमीमी जो प्रोग्राम था वो पेश किया गया। पार्लियामेंट ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया और शिकवार जो मतलब क्लास वाइज जो था उसको जो है इसकी मंजूरी दी गई है। निगरान हुकूमत के मुतालिक शिक 230 में तरमीम कर दी गई है। ये शिक 230 जो है इसकी सब क्लास 1 और 2 इनमें भी तरमीम की गई है। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को कोई भी जो है बुनियादी जो मुआहिदा होता है उसको सह अफ्रीकी या कसीर मुल्की, कसीर फ्रीकी कह सकते हैं या कसीर उल मुल्की कह सकते हैं, जो मुआहिदे होते हैं जारी मुआहिदों उन पर फैसलों का अख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का अख्तियार होगा। लॉन्ग टर्म प्लान का रास्ता जो है इस वक्त वो रोक दिया गया है। मतलब आप शॉर्ट टर्म तो बस वही जो एक 60 दिन का या 90 दिन का प्लान होता है वही इन्होंने दिया है, वही अख्तियार दिए हैं, उससे आगे नहीं दिए। क्योंकि कुछ गेम्स जो हैं वो इस वक्त डाली जानी थी और डालते हुए जो लोग थे वो नज़र भी आ रहे थे कि जो निगरान हुकूमत लाई जा रही है वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि उनको जो है इलेक्शन को 1 साल के लिए उनको घसीटा जाए, लिंगर ऑन किया जाए। तो लेकिन अब जो ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ है तो इससे ये है कि अब शायद किसी के हाथ कुछ भी ना आए। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत पहले से जारी मनसूबों से मुतल्लिक अख्तियारात इस्तेमाल करेगी। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात बिल से मुतल्लिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत से लोगों को शेक 230 में तरमीम करने पर एतराज़ था। ये गलत फहमी थी कि इस शेक के जरिए निगरान हुकूमत को तवील मुद्दत तक चलाना है। उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे मेरे पास आए जिनको तशवीश थी कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के मुआहिदों पर अमल दरामद कैसे होगा। मुश्तरका कमेटी की जानिब से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिनसे मुआहिदों का तसलसल जो है वो चलता रहे, बरकरार रहे। लेकिन फिर बात वही है कि क्या इससे पहले मुल्क नहीं चलता था। मतलब ये कह रहे हैं कि जी वो तसलसल और वगैरह वगैरह निगरान हुकूमतें पहले भी आती हैं, वो मामला चलाती हैं और जब निगरान हुकूमत आने 60 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए आ गई तो इस तरह जो है ये मामला को अब ये जो मंसूबा चल रहा था वो यही कि सागदार को जो है वज़ीर आज़म बना दिया जाए और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं जो वो एज इट इज़ जो है फिनांस फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे और मामला जो है इसी तरह जो है चलते रहेंगे और मंसूबों का जो तसलसल है वो भी इसी तरह ही बरकरार रहेगा। इसको फिर जो है आप ये कह सकते हैं कि निगरान हुकूमत का कंसेप्ट तो ना हुआ, ये जिस तरह एक सियासी हुकूमत इलेक्टेड भी कह सकते हैं इसको, वैसे तो इम्पोर्टेड ही कहते हैं लेकिन अवाम के वोटों से ही आई है। तो ये जो है उसको मामला वैसे ही चलाती रहेगी। तो अब ये है कि
इसहाक डार साहब जो हैं इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाना था, और इसहाक डार से ज़्यादा वफादार नून लीग का कौन हो सकता है। अब नून लीग के अंदर भी दो ग्रुप हैं, एक शहबाज ग्रुप है, एक नवाज शरीफ ग्रुप है। शहबाज शरीफ आजकल हर तकरीर में यही कहते नजर आते हैं जी हमारा अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। वही बात है चोट की दाढ़ी में तिनका, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे बनाना चाहती है। नवाज शरीफ तो वापस ही नहीं आ सकते, उनकी वापसी की जब राय अंबार नहीं हुई, वो आएंगे तो उसके बाद ही कुछ होगा ना, वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तो हामिद मीर साहब भी कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि इलेक्शन आगे करवाना किसका मकसद है, इलेक्शन अगले साल हो या जितने भी डिले हों, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुतालबा है ताकि उनको पंजाब के अंदर कदम जमाने का मौका मिल सके। और दूसरा मुतालबा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का है, क्योंकि परवेज खटक साहब ने जो है जल्दबाजी में ये एडवेंचर तो किया, लेकिन वो जो एडवेंचर था वो मिस एडवेंचर में जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब इन्होंने जो है दोनों पार्टियों ने अपने आप को स्टेबल भी करना है ताकि इनको टाइम दिया जाए और ये अपने आप को जो है इलेक्शन के लिए तैयार कर सकें। अब साफिया अरून रशीद साहब इन्होंने इस बारे में बताया कि सियासतदान सब देखते रह जाएंगे, मतलब जो निगरान हुकूमत लाई जा रही है, जिस तरह का इस वक्त जो है ताकतवर हल्के प्लान बना रहे हैं, वो यही है कि जो सियासतदान है ये देखते रह जाएंगे। ये नहीं किया जा सकता कि प्रॉब्लम सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए ही होंगी। दूसरा टोला जो समझ रहा था कि तहरीके इंसाफ को नुकसान की सूरत में बेनिफिशरी जो है वही बनेंगे, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इक़्तिदार वो अपने लोग ही बिठाएंगे जिनको वो जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इमरान खान जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं, कल भी वो इस्लामाबाद में थे, उन्होंने काफ़ी सारी पेशियां भुगती और उसके बाद वो ज़मान पार गए। और उसके अलावा उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस की जो इस वक्त ट्रायल चल रहा है, उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को समझ लें कि खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मामला ट्रायल कोर्ट एक तो इसको सुन रही है, दूसरा जो है ये मामला आपने दरखास्त हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी डाली हुई, जब तक वो फैसला ना करे हम हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है तहरीरी फैसले में ये कहा है कि हाई कोर्ट इन दरखास्तों पर जल्द से जल्द फैसला करे। ट्रायल कोर्ट जो है वो जज साहब जो है हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज, वो तो बड़ी जल्दी में है, वो तो उनका बस नहीं चलता कि एक ही दिन में वो सजा सुना दे। लेकिन वहां पर इमरान खान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इमरान खान पेश हुए तो वहां पे साफियों ने उनसे कुछ सवालात भी किए और उनके जवाब दिए, और वहां पर इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पर भी जो है बिजलियां गिराई हैं और उनको निशाने पर लिया है। एक साफी ने सवाल किया कि जो आपने जो है काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था वो किसकी तरफ से था, आपने क्यों भेजा था? तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो काजी फैज ईसा साहब को जानता भी नहीं था, मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ये रेफरेंस हमें ऊपर से आया था और हमने उसको आगे भेज दिया था, मतलब बतौर पोस्टमैन हमने किरदार अदा किया, हमारे पास आया, हमने आगे भेज दिया। तो साफी ने सवाल किया कि क्या ये रेफरेंस जो है एस्टेब्लिशमेंट, जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थी उसकी जानब से भेजा गया था? तो इमरान खान ने कहा कि क्या आपको इसमें कोई शक है? मतलब बिल्कुल ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कौन थी? एस्टेब्लिशमेंट में जो दो बड़े ओहदे होते हैं वो यही होता है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है जो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, और दूसरा सबसे बड़ा ओहदा DGISI का होता है जो कि जनरल फैज हमीद थे। अब उनके बारे में इमरान खान ने कह दिया है कि ये काजी फैज साहब के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने भेजा था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो है काजी फैज साहब के खिलाफ कोई भी सवाल हो, जो साफ़ी हजरात हैं वो तो उनसे अंदर से कुछ निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो फूंक फूंक कर समझ लें कि वो कदम रखने वाली या जवाब देने वाली बात होती है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है, तो ये वही बात है कि वो जो है बड़े मोहतात अंदाज में काजी फैज ईसा के बारे में जो है जवाब देते हैं। उनसे सवाल किया गया कि काजी फैज ईसा साहब जो है जब बनेंगे तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि मुझे तो यही लगता है कि वो आइन जो कहता है उसके मुताबिक फैसले करेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।